नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 8वां करो और जानो इसके बारे में जानकारी लेंगे। आपको पता है इस पाठ में हमें विभिन्न कृतियों के बारे में जानकारी दी गई है एवं हमारे आसपास चलने वाले छोटे मोटे जो व्यवसाय उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है छात्रों? आप सबने इस खेल को खेला है, बराबर, आपने सही पहचाना। यह फुगड़ी है। इस चित्र में दो औरतें फुगड़ी खेल रही है। आपको भी घर पे फुगड़ी खेलनी है। यह चित्र किसका है? या इस चित्र में एक छोटा बच्चा हंस रहा है। यह हंसने की कृति है। आप दिन भर कुछ ना कुछ तरीके से हंसते रहते हैं। हंसना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हमें सदा खुश और आनंदी रहना चाहिए और सबको हंसाना चाहिए और खुद भी हंसते रहना चाहिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सही पहचाना। इस चित्र में एक आदमी और एक औरत रस्सी कूद रहे हैं। रस्सी कूदना ये जो व्यायाम है, इस व्यायाम शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। रस्सी कूदने से आदमी तंदुरुस्त बनता है। आप भी स्कूल में, घर में रस्सी लेकर रस्सी कूदते हैं। आप सबको रस्सी कूदना आता है, इसलिए आपको घर पे ये कृति करनी है। रस्सी कूदने से मोटापा कम होता है और शरीर तंदुरुस्त बनता है, निरोगी रहता है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सही पहचाना। इस चित्र में एक औरत नाच रही है। यह नाचने की कृति है। हम भी त्योहारों में, उत्सव में नाचते हैं। नाचना भी एक प्रकार का व्यायाम होता है। यह चित्र देखो बच्चों। यह चित्र में एक लड़का गाना गा रहा है। आपने सही पहचाना, ये गाने की कृति है। हमको भी गाना गाना अच्छा लगता है। हम टीवी पे अगर कोई गाना चालू होता है तो हम भी गाना गुनगुनाते हैं। गाना गाना सबको अच्छा लगता है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? शाबाश, आपने सही पहचाना। इस चित्र में दो आदमी अपने सर पे पगड़ी बांध रहे हैं। हम त्योहारों में, उत्सवों में अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी को मराठी में फेटा कहते हैं। इस चित्र में आदमी झाड़ू लगा रहा है। हमें हमारा घर परिसर स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे आसपास स्वच्छता होने से वातावरण अच्छा होता है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सही कहा छात्र। इस चित्र में एक औरत रोटी बेल रही है। यह रोटी बेलने की कृति है। क्या कभी आपने घर पे रोटी बेली है? अगर नहीं बेली है तो आप यह कृति घर पे करके देखिए। यह चित्र किसका है बच्चों? सही कहा, यह चित्र कुम्हार का है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वो जो कुम्हार है वो अपनी चक्के पे, यानी ये जो चाक है उस पे मिट्टी का घड़ा बना रहा है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के खिलौने बनाता है और हमारे जीवन में उपयोग में आने वाली बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो मिट्टी से बनती है, वह कुम्हार बनाता है। कुम्हार ग्रामीण भारत का एक अभिन्न अंग है। यह चित्र किसका है बच्चों? सही का, पंसारी का है। आप इस दुकान का नाम पढ़ सकते हैं, भोलानाथ पंसारी। यानी
मराठी में हम कह सकते हैं किराना माल की दुकान। इस दुकान में हमें दिन भर लगने वाली बहुत सारी वस्तुएं जो लगती है हमें वो मिलती है, जैसे शक्कर, गुड़, चावल, साबुन, तेल। आप इस चित्र को देखिए बच्चों, फूलों का चित्र है, यानी ये फूल वाले की दुकान है। फूल वाला विभिन्न जातियों के फूल बेचता है, उनकी मालाएं बनाकर बेचता है। हम त्योहारों में, उत्सव में, शादी में हमें फूलों की ज़रूरत पड़ती है। आपको इस चित्र में दिखाई देने वाले फूलों की यादी करनी है। आपको इस चित्र में फूलों का नामों का एक चार्ट दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है छात्रों, ये जो फूलों के नाम है वो अपने नोटबुक में लिखना है और उनको याद करना है। इस चित्र को देखिए छात्र, इस चित्र में आपको बहुत सारे फल दिखाई दे गए, यानी फल वाले की दुकान है। इस चित्र में दिखाई देने वाले बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनका स्वाद आपने चखा होगा या आपने ये फल खाए होंगे। देखिए, ये फल हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फल खाने से आदमी निरोगी और तंदुरुस्त बनता है। इस चित्र में आपको फलों के नामों का एक चार्ट दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है बच्चों, इन फलों के नामों को अपने नोटबुक में लिखना है और उनको याद करना है। देखिए बच्चों, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में एक आदमी हल चला रहा है, यानी आपने सही पहचाना, यह किसान का चित्र है। किसान हमारे लिए अनाज उगाता है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। उसी के उगाए हुए फसल के कारण हमें अनाज मिलता है और उसी अनाज से हम हमारा पेट भर सकते हैं। किसान हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे हम झुठला नहीं सकते। यह डाकिया का चित्र है। डाकिया हमारे लिए डाक लाता है। हमारे पत्र इधर से उधर और उधर से इधर लेकर आता है। इस चित्र को देखिए छात्रों, आपने सही पहचाना होगा, यह सैनिकों का चित्र है, यानी सैनिक का चित्र है। इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि कुछ सैनिक अपने देश का राष्ट्रध्वज अपने हाथ में लिए खड़े हैं। सैनिक हमारे देश के सीमाओं की रक्षा करता है, अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने देश की रक्षा करता है। हमें हमेशा सैनिकों के प्रति कृतज्ञ भाव रखना चाहिए, उनका हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। हमें उनके बलिदानों का विस्मरण नहीं होना चाहिए, वह हमें सदा ही स्मरण रहना चाहिए। इस चित्र को देखिए छात्रों, आपने सही पहचाना, ये नर्स का चित्र है। नर्स अस्पताल में मरीजों की सेवा करती है, मरीजों की देखभाल करती है, मरीजों को दवाई देती है, उनको इस चित्र को देखिए छात्रों, आपने सही पहचाना, यह वकील का चित्र है। वकील अदालत में हमारे लिए मुकदमा चलाता है। गुनहगारों को सज़ा करने में वकील का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि वकील अच्छा और सच्चा होता है तो गुनहगारों को अदालत में शिक्षा मिलती है, नहीं तो गुनहगार जुर्म करके भी छूट जाते हैं। वकील का इसलिए सच्चा और अच्छा होना बहुत सही होता है।